हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक साइकिल सवार घुमाव पर अंदर की ओर झुकता है, जबकि एक कार का यात्री समान घुमाव पर बाहर की ओर जाता है। कारण यह है, कार साइकिल से भारी है। सेकंड, कार के 4 पहिए होते हैं जबकि साइकिल में 2 पहिए होते हैं। तीसरा है, दोनों की चालों में अंतर होता है। चौथा, साइकिल सवार को अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया लगती है, जबकि कार की स्थिति में केवल यात्री इस बल द्वारा बाहर धकेला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वो है अपकेंद्री बल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास 2 स्थितियां दे रखी है, एक साइकिल सवार की और दूसरा कार की। तो हम पहले यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई साइकिल सवार किसी सड़क पर एक घुमाव के रास्ते पे चल रहा है। उस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो साइकिल सवार होता है, इस तरीके से वो केंद्र की ओर झुक जाता है। केंद्र की ओर झुकने का ये मतलब होता है कि वहां पे उसकी जो वेग है वो अधिकतम रहे, और साथ में हमारे पास वहां पे वो घुमाव के रास्ते में चलते हुए अपने आप को वहां पे बचा पाए। तो सपोज हमारे पास ये साइकिल सवार है, इस पे नीचे की ओर इसके बाहर के बराबर बल लगेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर हमने साइकिल सवार को माना है तो इस पे साइकिल ऊपर की दिशा में अभिक्रम प्रतिक्रिया बल लगाएगी आर का, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ ये थीटा कोण बनाएगा। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर है इसके 2 भाग बनते हैं। एक तो आएगा आर साइन थीटा और दूसरा आएगा आर कॉस थीटा। तो हमारे पास जो घुमाव है, घुमाव के केंद्र पर एक बल कार्य कर रहा है जो कि आर साइन थीटा के बराबर। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो साइकिल सवार है उस पे केंद्र की ओर बल काम कर रहा है, जिसका मान है हमारे पास यहाँ पे mv²/r। आर हम यहाँ पे इस घुमाव की त्रिज्या ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास अपकेंद्री बल है उसको, जो हमने यहाँ पे प्रतिक्रिया बल लिया है, उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है आर साइन थीटा, वो हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो अभिकेंद्री बल है उसका मान यहाँ पे आर साइन थीटा देगा। इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर कॉस थीटा है, ये साइकिल सवार के भार को यहाँ पे संतुलित कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पहले और दूसरे समीकरण से देखें तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। इस स्थिति में अगर हम समीकरण 1 और 2 को विभाजित कर दें तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बराबर mv का वर्ग बटे r गुणा 1/mg। तो यहाँ पे m से m हमारा हट जाएगा, तो जो टेन थीटा है इसका मान आ जाएगा v का वर्ग बटे gr। तो हमारे पास जो त्रिज्या है घुमाव की और जो हमारे पास गुरुत्व त्वरण है, ये दोनों तो नियत रहते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो झुकाव है वो यहाँ पे निर्भर करेगा कि जो हमारे पास साइकिल सवार है वो कितनी सुरक्षित गति से यहाँ पे गति करे। यानी हमारे पास यहाँ पे जो थीटा है, थीटा के अनुसार ही यहाँ पे जो साइकिल सवार है वो अपने वेग को नियत करेगा, और जिससे कि वो वहां पे गिरने से रुक जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार सवार की, तो कार के केस में सपोज हमारे पास ये कार है। इस स्थिति में इस पे केंद्र की ओर बल कार्य करेगा, देखो FC नाम देंगे, और दूसरा बल यहाँ पे हमारे पास mg इसके भार के बराबर बल कार्य करेगा। साथ में जो हमारे पास यहाँ पे सड़क और कार के जो पहिए हैं उनके बीच में घर्षण बल कार्य करेगा, जिसको हम यहाँ पे स्मॉल f से दिखा देते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें
अपकेंद्रीय बल की, तो अपकेंद्रीय बल हमें घर्षण बल के यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। यानी हमारे पास जो घर्षण बल है टायर और सड़क के बीच, वही हमारे पास यहाँ पे अपकेंद्रीय बल को भी उत्पन्न करेगा, जिसका अगर हम यहाँ पे मान रखें तो ये हो जाएगा mv²/r। अब यहाँ पे जो कार है, कार पे अंदर की ओर हमारे पास एक अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास जब भी कार किसी घुमाव के रास्ते पे जाती है तो जो इसके अंदर यात्री बैठे होते हैं वो तो यहाँ पे सीधी रेखा में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास एकदम से अगर हम कार को घुमाव के रास्ते पे ले जाएंगे तो जो हमारे पास कार के अंदर बैठे यात्री होंगे उनमें जड़त्व का वहां पे गुण आ जाएगा, यानी उनका जो शरीर है वो सीधी रेखा में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे तो जो हमारे पास यहाँ पे कार पे अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, उसी को यहाँ पे संतुलित करने के लिए हमारे पास बाहर की दिशा में अभिकेंद्रीय बल जो यात्री बैठे होते हैं उन्हें महसूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो घुमाव की स्थिति में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है वो जड़त्व के गुण के कारण यात्रियों को बाहर की दिशा में अपकेंद्रीय बल यहाँ पे उपलब्ध कराता है, जिसकी वजह से जो भी यात्री यहाँ पे बैठे होते हैं वो बाहर की दिशा में यहाँ पे बल का अनुभव करते हैं। तो अगर हम ये प्रश्न के अनुसार देखें, एक साइकिल सवार घुमाव पर अंदर की ओर झुकता है जबकि कार का यात्री समान घुमाव पर बाहर की ओर जाता है। इसका कारण यह कि साइकिल सवार को अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया लगती है, जबकि कार की स्थिति में यात्री इस बल द्वारा बाहर धकेला जाता है। तो दिए गए विकल्पों में हम कह सकते हैं चौथा विकल्प सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।